हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू परी पीयू मॉम। आज का ब्लॉग होने वाला है एकदम डिफरेंट, और इसके बाद भी हो सकता है कि एक और दो ब्लॉग आए, वो भी होने वाला है एकदम डिफरेंट। क्योंकि अ, इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से बिहार के एक महापर्व का परिचय करवाऊंगी। जो लोग बिहार और यूपी के हैं मेरी ये यूट्यूब की छोटी सी फैमिली में, तो वो लोग तो जानते ही होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। पर जो लोग बिहार के और यूपी के नहीं हैं, मैं उनको बता दूँ कि ये बिहार में इसे छठ पूजा के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही महान पर्व है। और ये बहुत ही मुश्किल होता है। पूरे 3 दिन का ये व्रत होता है, और इसमें इतनी पवित्रता, शुद्धता का ध्यान रखा जाता है कि मैंने तो मैंने दूसरा ऐसा त्योहार देखा नहीं है अब तक। इसकी तैयारी तो अ, मतलब समझ लो, जब दिवाली की हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, उसके बाद उसके साथ साथ ही होने लगती है। क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं उन्हें बिस्तर पे नहीं सोना होता है, मतलब ज़मीन पे चटाई वगैरह डाल के, बिस्तर डाल के सोना होता है। तो जब हम लोग दिवाली की क्लीनिंग करते हैं, उसी के साथ साथ ये सब भी हम लोग करते जाते हैं। पूजा कहाँ करना है, तो उसका एक जगह बनाते हैं, तो वहाँ की क्लीनिंग करके फिर उसको वैसे ही रखते हैं। वहाँ पे दूसरा कोई काम नहीं हो सकता है, इस तरह से होता है। और ये त्योहार 3 दिन का चलता है। आज है फर्स्ट डे, और जिसको कि हम लोग नहाए खाए बोलते हैं। कई जगहों पे इसे कद्दू भात के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के दिन क्या होता है मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। और नेक्स्ट डे का मतलब कि कल जो होगा उसको खरना बोलते हैं। उसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन कर लिया है वो देखेंगे आप। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और जितना मैंने जाना है इस त्योहार के बारे में, क्योंकि बिहार में बचपन से हम लोग देखते आए हैं, क्योंकि हर घर में ये त्योहार मनाया जाता है। और इसकी भव्यता अगर देखनी है तो आप एक बार बिहार जाइएगा इस समय पे, तो आप समझ जाएंगे। और जितना मैंने जाना है इस त्योहार के बारे में, मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी। इस व्रत को मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर ही करना शुरू किया है, तो ये इनका दूसरा साल है। और जो लोग व्रत करते हैं आज के दिन, वो नहाने धोने के बाद सूर्य भगवान को जल देते हैं। और ये त्यौहार जो है सूर्य भगवान के ही बारे में है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे टीवी यूनिट के सामने ये जो छोटा सा प्लेस बच रहा है, यहीं पे हमने प्लेस बनाया है पूजा का सामान रखने के लिए। एक बाउंड्री हमने घेर दिया है आगे से, ताकि हमें भी याद रहे। और पीहू के लिए तो ये एरिया अभी नॉट अलाउड है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं, पर अभी ये सामान जो रख रखा है ना हमने, इसलिए हमने यहाँ खाना खाना बंद किया है अभी। क्योंकि यहाँ पे एक जूठा का एक छींटा वगैरह भी ना पड़े इस तरह से। और आपने देखा होगा कि सामान में चूल्हा है, वो प्रसाद बनाने के लिए है, चटाई है, बिस्तर है, इस तरह की चीज़ें। और पूजा के सामान जो कि आना शुरू हो गया है, वो सारे हमने ऐसे रखे हैं। और वहाँ पे मैंने सबसे पहले पोछा मार लिया था, तब मैंने रखा पोछा भी। जो हम रोज़ रेगुलर पोछे से मारते हैं वो नहीं, एक अच्छा ही कपड़ा लेके पोछा मारना होता है। उसके बाद क्या होता है कि खाना जो बनता है, तो खाना हम नॉर्मल जो खाते हैं जितने बार उतना खा सकते हैं, जैसे नाश्ता खाना वगैरह। लेकिन आज के दिन अंतर यही रहता है कि एकदम से शुद्ध खाना खाते हैं, मतलब बिना लहसुन प्याज के। और व्रत में जो सेंधा नमक हम लोग यूज़ करते हैं वही डाल के खाते हैं। कई सब्जियां, कई दालें इस त्योहार आज के दिन खाना अलाउड नहीं होता है, तो वो सबको अवॉइड करते हुए आज का खाना बनता है। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल, चावल और एक आलू फ्राई बना रही हूँ।
और नियम ये है कि जो व्रत करते हैं उनको खाना खिलाने के बाद ही बाकी घर के बाकी सब लोग खाना खाते हैं। पर जिनके घर में बच्चे वगैरह होते हैं ना, तो उनके यहाँ क्या करते हैं कि व्रत जो लोग करते हैं उसके लिए खाना निकाल के रख देते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। इस तरह से होता है। खाना बन गया है और मैंने अपने हस्बैंड को खिला भी दिया है, पीहू भी खा चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मेरा बालकनी है, तो यहाँ पे मैं कुछ बर्तन वगैरह लेके बैठी हूँ। ये सारे बर्तन जो हैं पूजा के काम में आएंगे, प्रसाद बनाने के काम में। तो और ये सारे बर्तन ना मैं पूजा के लिए ही यूज़ करती हूँ। हाल में ही 1-1.5 साल पहले हमने जब ये गृह प्रवेश किया था, तब मैंने ये बर्तन ख़रीदा था और तब से इसमें सिर्फ प्रसाद ही बनाया जाता है, इसलिए मैंने इस बर्तन को रख दिया था। तो एक बार साफ़ कर लेती हूँ और यूज़ करने से पहले पानी से भी एक बार साफ़ कर लूँगी। तो इसकी ज़रूरत तो मुझे कल पड़ेगी, तो ये सब मैं करके रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह क्लीन करने से पहले मैंने अपने बालकनी को भी यहाँ पे क्लीन कर लिया था। और बड़े बड़े बर्तन है ना, तो किचन में नहीं साफ़ हो पाते, इसीलिए मैंने सोचा कि बालकनी में ही कर लेते हैं। और प्रसाद बनाने के लिए तो पीतल का बर्तन यूज़ होता है, पर जिनके पास नहीं है वो स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि बर्तन शुद्ध होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज वगैरह ना बना होना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखा जाता है। और मेरे तो यहाँ पे कम बर्तन है। कई लोग जो अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो उनका जो सूप होता है, मेरे पास तो आप देख पा रहे होंगे कि बैम्बू का आपको सूप दिख रहा होगा, पर कई लोग पीतल का सूप पीतल के सूप में अर्घ देते हैं, तो उनको बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं क्लीन करने के लिए आज। और मैंने यहाँ पे जो स्क्रबर वगैरह यूज़ किया है बर्तन साफ़ करने के लिए, वो मेरा स्पेशली पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए होता है, तो मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि रोज़ के भी पूजा के बर्तन होते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग ही रख रखा है। और सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया जाता है ना, तो पानी में खड़े होकर अर्घ देना होता है। इसीलिए बिहार में जाएंगे तो सब लोग नदी के किनारे या फिर तालाब वगैरह में खड़े होकर अर्घ देते हैं। पर अभी इस तरह का सिचुएशन देखते हुए, या फिर जिसके घर के आसपास में नहीं है नदी तालाब वगैरह, तो अपने घर के छत पे भी वो इस तरह का टब वगैरह में पानी भर के और अर्घ देते हैं। या फिर कई लोग तो सीमेंट की टंकी जैसा भी बना लेते हैं। इसीलिए हमने ये ब्लैक वाला जो टब आप देख रहे हैं, हमने ख़रीदा है। तो यहाँ पे बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने एक बार उसको पोंछ के सुखा लिया है। और सुखाने के बाद मैं यहीं पे जहाँ पूजा के सारे सामान रख रही हूँ, उधर ही मैं उसको रख दूँगी।